हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम करेंगे स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर है क्या? ईसोफेगस और फेरिंग्स, या तो फेरिंग्स रीजन हो या ईसोफेगस रीजन हो, कोई भी रीजन से एक आउटग्रोथ बनती है। और ये आउटग्रोथ इस तरह से डॉर्सली और यू कैन से वेंट्रली जो है अलॉन्ग विद द एलिमेंट्री कैनाल प्लेस्ड होती है। तो ये जो और ये आउटग्रोथ जो है गैस से भरी होती है। सो दिस गैस फिल्ड आउटग्रोथ which arises from esophagus or pharynx is known as swim bladder। ठीक है, अब आप देखो कि ये जो swim bladder है, if you see that ये जो है वर्टिब्रल कॉलम, जैसे ये वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम के नीचे यहाँ पर डॉर्सल एओर्टा, जो कि ब्लड सप्लाई होती है ना डॉर्सल एओर्टा से, वो प्रेजेंट है। और अगर यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है तो यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल से ये आउटग्रोथ निकलती है और इस तरह से यू कैन से ये बिलो डॉर्सल एओर्टा, ये डॉर्सल एओर्टा के नीचे जो है वो इस तरह से प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये जो है समटाइम्स जो है ये केवल ये आउटग्रोथ इस तरह से रूडिमेंट की तरह भी हो सकती है। कई बार ये एक इतनी बड़ी भी हो सकती है जैसे एलिमेंट्री कैनाल की काफ़ी लेंथ तक ये जो है इसके पैरेलल प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर इसका वेंट्रल सरफेस ऑब्जर्व करें तो इसके वेंट्रल सरफेस पर देर आर सर्टेन पेरिटोनियम, जिसका ओनली वेंट्रल सरफेस, केवल इसका वेंट्रल सरफेस जो है वो पेरिटोनियम से कवर्ड है, विच शोज दैट कि क्योंकि ये चारों तरफ से पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं है, तो जो इस तरह की चीज़ को हम जो ओरिजिन है वो इसको हम बोलेंगे ये रिट्रोपेरिटोनियम है पोजीशन में। ठीक है ना, रिट्रोपेरिटोनियल पोजीशन क्या होती है? जब पेरिटोनियम से बाहर कोई ऑर्गन हो उसको हम रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, समटाइम्स व्हाट हैपेंस, अब ये आप देखो कि ये जो दिस स्विम ब्लैडर इट हैज़ ए डक्ट, ये डक्ट है ना, इस डक्ट को बोलते हैं न्यूमैटिक डक्ट। तो इस तरह का स्विम ब्लैडर जिसमें न्यूमैटिक डक्ट प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं फाइसोस्टोमस। फाइसोस्टोमस स्विम ब्लैडर कौन सा ब्लैडर होता है? जिसमें न्यूमैटिक डक्ट प्रेजेंट होती है। जिसमें न्यूमैटिक डक्ट एब्सेंट होती है इस तरह के स्विम ब्लैडर को कहते हैं फाइसोक्लिस्टस। आगे समझिए, यानी कि कई बार क्या होता है कि ये एलिमेंट्री कैनाल और यहाँ पर ऊपर डॉर्सली जो है स्विम ब्लैडर प्रेजेंट है, देयर इज नो डक्ट, इस तरह के स्विम ब्लैडर को कहते हैं फाइसोक्लिस्टस। करेक्ट, ऐसा मानते हैं कि फाइलोजेनेटिकली मतलब जैसे इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इवोल्यूशन के बाद ही डाइवर्सिफिकेशन होता है, फाइलोजेनेटिकली ऐसा मानते हैं कि स्विम ब्लैडर गेव राइज टू लंग्स। ये ओल्ड व्यू है, बट मॉडर्न व्यू क्या कहता है कि लंग्स जो हैं ये प्रिमिटिव है और स्विम ब्लैडर जो है उनका एडवांस्ड यू कैन से फॉर्म है। दोनों व्यूज़ हैं, दिस इज ओल्ड व्यू एंड दिस इज न्यू व्यू। ठीक है, सो आई होप आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि स्विम ब्लैडर एक्चुअली है क्या। अब हम करते हैं कंपैरेटिव अकाउंट। कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ स्विम ब्लैडर। ठीक है, अच्छा एक बार मैं तुम्हें फिर भी थोड़ा सा एक रफ सा आइडिया देना चाहती हूँ कि जैसे हम हमेशा कॉन्ड्रिक थाइज और ऑस्ट्रिक थाइज करते हैं ना, ये क्लास है कॉन्ड्रिक थाइज कार्टिलेजिनस फिश, और ऑस्ट्रिक थाइज जो एक दूसरी क्लास है जो कि विच हैज़ गॉट, जिसका दूसरा नाम जो है बोनी फिश है। तो ऑस्ट्रिक थाइज भी अलग से दो सब क्लासेस में डिवाइडेड है, एक्टिनोप्टेरिगी, क्योंकि आगे ना उसमें कंपैरिजन में आएगा तो क्लियर होना चाहिए, एक्टिनोप्टेरिगी और सार्कोप्टेरिगी। हालांकि हम ये टर्म्स कम यूज़ करते हैं। अब ये एक्टिनोप्टेरिगी जो फर्दर
3 इंफ्रा क्लासेस में डिवाइडेड है जिनकी हम बार बार बात करते हैं। वो कौन कौन सी है? कॉन्ड्रोस्टी फिशेस, होलोस्टी फिशेस एंड टीलियोस्टी फिशेस, या टीलियोस्ट, बार बार हम टीलियोस्ट बोलते हैं ना, वो टीलियोस्ट ये है। कॉन्ड्रोस्टी फिशेस में जो है इफ यू सी इनका जो बोनी स्केलेटन क्या है? कॉन्ड्रो है, यानी कि कार्टिलेजिनस है। हालांकि कार्टिलेजिनस फिश की अपनी अलग क्लास है, बट इसमें जो है अभी भी रिटेन कर रखा कार्टिलेजिनस स्केलेटन। होलोस्टी में क्या है कि होल स्केलेटन जो है वो बोनी है। टीलियो मीन्स टोटल, यानी कि ये जो है और इसमें ऑसिफिकेशन और भी ज़्यादा है। टोटल इट इज़ ऑल बोनी। आगे समझे? कॉन्ड्रोस्टी, होलोस्टी एंड टीलियोस्टी। सार्कोप्टेरिगियम में हम जो बार बार कहते हैं ना डिप्नोई, एक सब इंफ्रा क्लास है, ये इसमें सारी लंग फिशेज आती हैं। हम कितनी बार जो है इसकी बात करते हैं प्रोटोप्टेरस की। प्रोटोप्टेरस जो है एक लंग फिश, ठीक है, आगे तुम्हें ये काम आएगा उसमें कंपैरेटिव अकाउंट में, ठीक है। अब हम कंपैरेटिव अकाउंट शुरू करें तो सबसे पहले हम किससे शुरू करेंगे? कॉन्ड्रिक थाइज से करेंगे, ठीक है। कॉन्ड्रिक थाइज में अगर हम देखें देयर इज नो स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर जो है वो एब्सेंट है, प्रेजेंट ही नहीं है। हाँ, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में यूँ कहते हैं एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर तो फॉर्म होता है, बट अगेन इट रिमेन्स रूडिमेंट ओनली, दैट टू इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन। बाद में ये स्विम ब्लैडर में डेवलप नहीं करता है, ठीक है। यानी कि एक ट्रांजिटरी स्टेज आती है, एक ट्रांजिटरी स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में इस तरह का रूडिमेंट, लिख देती, रूडिमेंट बनता है, बट वो वहीं रह जाता है। उसके बाद आते हैं प्लैकोडर्म्स, ठीक है। प्लैकोडर्म्स जो है ये भी कॉन्ड्रिक थाइज फिशेज में, बट ये जो फिशेज है ना ये एक्सटिंक्ट फिशेज है। एक्सटिंक्ट फिशेज यानी कि इनके फॉसिल्स ही है, और फॉसिल को देख के ही हम उनके अंदाज़ा लगाते हैं उनके इंटरनल स्ट्रक्चर एनाटमी का। तो प्लैकोडर्म्स में क्या होता है, जैसे एक बहुत कॉमन एग्जांपल है बोथ्रियोलेप्सिस। ये एक एक्सटिंक्ट फिश है या फॉसिल फिश है। इसमें इफ़ यू सी कि या इसमें जो है एक न्यूमेटिक ऑर्गन जैसी कोई चीज़ तो थी, और वो न्यूमेटिक ऑर्गन जो है कहाँ से फॉर्म हुए? ये फेरेंजियल पाउचेस से, यानी कि वेंट्रल साइड, जैसे ये वेंट्रल साइड फेरेंजियल पाउचेस है, फेरेंजियल पाउचेस के वेंट्रल साइड से इफ़ यू से वेंट्रल एक्सटेंशंस निकली, और उन वेंट्रल एक्सटेंशंस ने न्यूमेटिक ऑर्गन बनाया, ठीक है। फिर प्लैकोडर्म के बाद एक और फिश है लैटिमेरिया। ये भी एक तरह से फॉसिल फिश है, बट दिस इज़ लिविंग फिश। ये लिविंग फॉसिल है फिश का, लैटिमेरिया। लैटिमेरिया में क्या है कि एक शॉर्ट ट्यूब है 5.5 से लेकर 8 सेंटीमीटर की स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर इज इन द फॉर्म ऑफ ए शॉर्ट ट्यूब, ठीक है। और ये जो है ये भी वेंट्रल साइड, जैसे प्लैकोडर्म में भी जो है वेंट्रल साइड से लोकेटेड थे, वैसे ही लैटिमेरिया में भी, जैसे ये लैटिमेरिया सिलोम, माइंडेड फेरेंजियल पाउचेस ने सिलोम की एक्सटेंशन है वेंट्रल साइड पे, और ये इस तरह से स्विम ब्लैडर जो है ओरिजिन करता है या उसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्विम ब्लैडर क्या है? इट इज एक्सटेंशन ऑफ सिलोम, करेक्ट। नाउ कम्स होलोस्टी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि कॉन्ड्रिक थाइज यानी कि कार्टिलेजिनस फिश है, ठीक है। कार्टिलेजिनस फिशेस में जो है स्विम ब्लैडर नहीं होता है। उसके बाद इफ़ यू सी वीक, अब हम शुरू हो गए किस में? ऑस्टिक थाइज में। और ऑस्टिक थाइज में भी हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं? वी आर स्टार्टिंग विद होलोस्टी, ठीक है। नाउ वी कम टू होलोस्टी। होलोस्टी में मैंने तुम्हें स्केलेटल सिस्टम की कंडीशन बनाई थी कि होल बॉडी इज ऑलमोस्ट नाउ बोनी। तो होलोस्टी में जो बहुत कॉमन एग्जांपल है वो हम फॉलो करते हैं अमिया फिश का और
लेपिस्टोसियस फिश का, लेपिसोस्टियस सॉरी, लेपिसोस्टियस अमिया जो है बहुत ही कॉमन हॉलोस्टी फिशेज हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं इसका डायग्राम, ये देखो, ठीक है, ये आप देखो ये क्या है, न्यूमेटिक डक्ट है, ये स्विम ब्लैडर है, और ये जो है एलिमेंट्री कैनाल है। और अगर हम इसका सेक्शन देखें तो सामने से ये एलिमेंट्री कैनाल है और उसके ऊपर ये देखो स्विम ब्लैडर इस तरह से बाइफर्केटेड है दोनों तरफ, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे कि जो वॉल है इसकी स्विम ब्लैडर की, वो कैसी है कि ये जो वॉल जो है थिक वॉल्ड है और हाईली वस्कुलर, यानी कि ब्लड वेसल से रिच है इसकी जो स्विम ब्लैडर की वॉल है, ठीक है। और ये एलिमेंट्री कैनाल में ईसोफेगस के ऊपर एक एक्सटेंशन है। अब इसमें क्या होता है कि देखो, मैंने जब हम उस टाइम विसरल आर्च प्रीवियस डे हम कर रहे थे होलोब्रैंकस एंड हेमीब्रैंकस, तो जो वेंट्रल एओर्टा है, यानी कि बॉडी के वेंट्रल साइड पर एक बड़ा ब्लड वेसल है जिसको हम कहते हैं वेंट्रल एओर्टा। वेंट्रल एओर्टा से ना एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी जाती है, कहाँ पर, गिल्स में, और गिल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके कौन आता है, इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी। क्या बोलते हैं इनको, इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी। एक बार मतलब इससे रिलेटेड है पर एक बार ये समझ लो। और ये दोनों तरफ, इधर से भी और इधर से भी इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी आगे बीच में एक बड़े से ब्लड वेसल में ओपन होती है जिसको हम कहते हैं डॉर्सल एओर्टा। यानी कि वेंट्रल एओर्टा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स के पास ला रहा है और डॉर्सल एओर्टा थ्रू इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी उसको कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अमिया में, क्योंकि ये इसोफेगस पर रिलेटेड स्विम ब्लैडर है और सामने क्या है, फेरिंग्स है, तो जो लास्ट इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी है ना, ये जो है इन केस ऑफ अमिया में जो स्विम ब्लैडर है उसको ब्लड सप्लाई कहाँ से हो रही है, उसको ब्लड सप्लाई जो लास्ट इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी है ना उससे हो रही है, ठीक है। और ये अमिया रिटर्न कैसे कर रही है ब्लड स्विम ब्लैडर से, थ्रू हेपेटिक वे। इसी तरह से दूसरे फिश जो है यहाँ लेपिसोस्टियस फिश है। लेपिसोस्टियस फिश भी जो ब्लड है वो लास्ट इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी से ना रिसीव करके डॉर्सल एओर्टा से रिसीव कर रही है। किसमें, लेपिसोस्टियस फिश में। ये डिफरेंस है, अदरवाइज ये दोनों ही होलिस्टिक फिशेज है और उनके जो गॉल ब्लैडर की स्विम ब्लैडर की पोजीशन है वो इस तरह से, ठीक है। नाउ दिस वाज अबाउट होलोस्टी। नाउ वी कम टू टीलियोस्टी, ठीक है। टीलियोस्टी में इफ यू सी दैट जो स्विम ब्लैडर, जस्ट सी, ये देखो, ये टीलियोस्टी फिशेज का है स्विम ब्लैडर। इसमें भी आप देखो पोजीशन वही है, द ओनली डिफरेंस इज इसकी जो वॉल्स हैं वो इतनी थिक वॉल्ड नहीं है, ठीक है। और थ्रू आउट सीलोम के पैरेलल जो है इट इज लोकेटेड। एयर ब्लैडर जो है थ्रू आउट उसके लेंथ के एंटायर लेंथ ऑफ सीलोम के साथ साथ प्रेजेंट है। अब इसमें जो ब्लड सप्लाई है वो है डॉर्सल एओर्टा से एक ब्लड वेसल आती है जिसका नाम है सीलियक आर्टरी। ये सीलियक आर्टरी जो है स्विम ब्लैडर को सप्लाई करती है ब्लड, ठीक है। और वापस कैसे करती है, थ्रू हेपेटिक वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन से ये इस तरह एक तरह से दे रिटर्न द वीनस ब्लड, ठीक है। ऐसा मानते हैं कि टीलियोस्ट फिशेज में स्विम ब्लैडर जो है इतना इम्पोर्टेंट एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेनली इट एक्ट्स एज ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये बॉडी को स्टैटिक रखने में हेल्प करता है। स्टैटिक का मतलब क्या है कि it doesn't allow the body to roll down on different plane. It keep it static at one position, correct. अब if you see
ये आप देखो क्या होता है कि अभी मैंने बताया कि स्विम ब्लैडर जो है यूजुअली हाईली वस्कुलर होता है, यानी कि रिचली सप्लाइड बाय ब्लड होता है। कई बार क्या होता है कि ये जो ब्लड वेसल्स है ना, ये ब्लड कैपिलरीज एक जगह जाके यहाँ पे एक आप देखो वो स्विम ब्लैडर का सेक्शन है, एक पर्टिकुलर जगह आके ये सारे जो यू कैन से जो कैपिलरीज इकट्ठी हो जाती हैं, और इस तरह से एक जगह जब स्विम कैपिलरीज इकट्ठी हो जाती है, इसे कहते हैं रीटिया मिराबिलिया। इसको आप रहने दो, रेटिया मिराबिलिया। ये जो है टाइटली पैक्ड कैपिलरीज हैं जो कि रोहू फिश में देखने को मिलती है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि ये जो रीटिया मिराबिलिया है ना, ये फ्यूज़ होके बहुत सारे रीटिया मिराबिलिया फ्यूज़ होके एक बॉडी बनाते हैं जिसको हम कहते हैं रेड बॉडी। ठीक है, जैसे ये क्या है, न्यूमैटिक डक्ट है और ये स्विम ब्लैडर है, तो ये रेड बॉडी कहाँ पे, न्यूमैटिक डक्ट की इस पोजीशन पर यहाँ पर फॉर्म होती है, और ये क्या करेंगी, ब्लड से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस तरह जो वेरियस गैसेस है ना, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड से एक्सट्रैक्ट करके और इस स्विम ब्लैडर को इन गैसेस से भर देती है। ठीक है, नाउ इसी टीलियोस्टी में और भी एक एग्जांपल है, जैसे सैल्मन फिश है, कार्प है, ईल है। ठीक है, इसमें क्या है, इनमें भी इनके स्विम ब्लैडर में न्यूमैटिक डक्ट है और ये स्विम ब्लैडर इस तरह डॉर्सली। कार्प्स में क्या होता है कि स्विम ब्लैडर जो है वो, ये देखो आप, स्विम ब्लैडर जो है रिड्यूस हो गया है, छोटा हो गया साइज में। न्यूमैटिक डक्ट है, दिस इज न्यूमैटिक डक्ट, ये स्विम ब्लैडर है और ये दो चैम्बर्स में डिवाइड है। कैन यू सी, दिस इज एंटीरियर चैम्बर एंड दिस इज पोस्टीरियर चैम्बर। तो न्यूमैटिक डक्ट, ये न्यूमैटिक डक्ट है। न्यूमैटिक डक्ट जो कहाँ ओपन हो रही है, न्यूमैटिक डक्ट जो है पोस्टीरियर चैम्बर में ओपन हो रही है, पोस्टीरियर चैम्बर। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो एंटीरियर चैम्बर है, एंटीरियर चैम्बर के आगे एक ऑसिकल होती है जिसको हम कहते हैं वेबेरियन ऑसिकल। ये एक बोनी स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं वेबेरियन ऑसिकल, और ये वेबेरियन ऑसिकल जो है इसके कार्प के इंटरनल ईयर के साथ, ये है, ये क्या है, इंटरनल ईयर है। तो एक तरह से यू कैन से जो एंटीरियर चैम्बर है वो फिश के इंटरनल ईयर के कांटेक्ट में है थ्रू वेबेरियन ऑसिकल। ठीक है, ये तो था कार्प में। इसी तरह इफ यू सी पर्च है, फिश के नाम है, ये टोड फिश है, अभी हम उस पे ही हैं, टीलियोस्टी फिशेस भी हैं। पर्च है, टोड फिश है और कॉड है। ठीक है, इनमें क्या होता है कि न्यूमैटिक डक्ट एब्सेंट होती है। न्यूमैटिक डक्ट नहीं होते तो इस तरह के स्विम ब्लैडर को क्या बोलते हैं, इस तरह के स्विम ब्लैडर को बोलते हैं फाइसोक्लिस्टस। ठीक है, अब क्या होता है कि अभी तक मैंने बताया था ना, जो रेड बॉडीज़ हैं वो जो है ब्लड से, रेड बॉडीज़ कहाँ प्रेजेंट है, न्यूमैटिक डक्ट में प्रेजेंट है, और ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सट्रैक्ट करते हैं ब्लड से। अब फाइसोक्लिस्टस कंडीशन में, जिसमें कि न्यूमैटिक डक्ट एब्सेंट होती है, उसमें क्या होता है, एक बार मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखो, कैन यू सी दिस इंटरनल डार्क कलर्ड स्ट्रक्चर, ये यहाँ पर रेड बॉडीज ना प्रेजेंट होके पूरी ये स्विम ब्लैडर की इंटरनल लाइनिंग पर, इफ यू सी इट फॉर्म्स अ ग्लैंड विच इज़ नोन एज रेड ग्लैंड, और वो जो रेड बॉडी वाला काम जो है वो यहाँ पर रेड ग्लैंड करती है। तो किस किस में, इन जस्ट पर्च में, टोड फिश में और कॉड फिश में जो है क्या प्रेजेंट है, रेड ग्लैंड प्रेजेंट है। करेक्ट, टू extract these gases into the swim bladder. Correct. Now we come to chondrosty. Chondrosty fishes में ये भी है तो बोनी फिश ही। देखो जो
स्विम ब्लैडर है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बोनी फिशेस का। कॉन्ड्रोस्ट्री में इफ़ यू सी, अगर हम एग्जांपल कॉन्ड्रोस्ट्री में एग्जांपल लें, जैसे कि स्टर्जॉन फिश है, ये मैंने आपको एक लेक्चर में इसका डायग्राम भी दिखाया था। पैडल फिश है, ठीक है। इसमें जो है स्विम ब्लैडर जो है डॉर्सली इसोफेगस से इस तरह से न्यूमैटिक डक्ट से ओपन हो रहा है, बट अंदर की लाइनिंग जो है ना वो है सीलिएटेड, ठीक है। तो जो स्विम ब्लैडर की अंदर वाली लाइनिंग है वो थिक ना होके इट इज़ मेड अप ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। और कुछ फॉर्म्स में, कॉन्ड्रोस्टी के कुछ फॉर्म्स में तो स्विम ब्लैडर जो है एब्सेंट भी होता है, इट मे नॉट बी प्रेजेंट, ठीक है। नाउ वी कम टू पॉलिप्टेरस। पॉलिप्टेरस जो है ये एक तरह से एक और ये कॉन्ड्रोस्टी फिश है। पॉलिप्टेरस में ये देखो आप, मैंने ये सेक्शन भी ले रखा है, कैन यू सी, ये वेंट्रली यहाँ पे जो ओरिजिन हो रहा है इसका स्विम ब्लैडर का वो वेंट्रल साइड से हो रहा है, ठीक है। और वो भी ये बाइलोब्ड है, ठीक है। एक दिस इज लेफ्ट लोब एंड दिस इज राइट लोब। लेफ्ट लोब इज स्मॉलर देन द राइट लोब, ठीक है। ओके, दिस वाज अबाउट कॉन्ड्रोस्टी। अब हम आते हैं डिप्नोई पे। मैंने बताया था ना एक्ट सार्कोप्टेरिगी में, एक बार फिर से क्लासिफिकेशन तो मैं याद दिला दूँ मैं, ये देखो, ये देखो, ये तीनों फिशेस कर लिए। अब भी नाउ वी कम टू सार्कोप्टेरिगी। सार्कोप्टेरिगी में हम कर रहे डिप्नोई फिशेस। ओके, नाउ इफ़ यू सी प्रोटोप्टेरस हम बहुत कॉमनली करते हैं, ये एक लंग फिश है। इसका हमने हर जगह कंपैरेटिव अकाउंट में इसके बारे में ज़रूर बात करी है। इसमें जो है अगेन हेयर ऑल्सो यू कैन सी वेंट्रल साइड से स्विम ब्लैडर ओरिजिन कर रहा है, डक्ट बना रहा है, एंड इस तरह दिस इज ऑल्सो अगेन बाइलोड, बट इफ़ यू सी वॉल्स आर हाईली वस्कुलर एंड दे आर थिक, ठीक है। हेयर ऑल्सो अगर आप देखो, स्विम ब्लैडर जो है इट इज सप्लाइड बाय डॉर्सल एओर्टा। पीछे बताए थे ना डॉर्सल एओर्टा क्या था, डॉर्सल एओर्टा है, और डॉर्सल एओर्टा विल गिव राइज टू एन आर्टरी एंड दिस आर्टरी इज नोन एज पल्मोनरी आर्टरी। और ये पल्मोनरी आर्टरी जो है जैसे लंग्स को सप्लाई करती है ना पल्मोनरी आर्टरी, वैसे यहाँ पर ये स्विम ब्लैडर को सप्लाई करती है पल्मोनरी आर्टरी। और सेम वैसे ही पल्मोनरी वेन से पल्मोनरी वेन जो है किससे जुड़ी होती है, वेंट्रल एओर्टा से जुड़ी होती है। और पल्मोनरी वेन से ये अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको दे देती है, इट गिव्स थ्रू वेंट्रल एओर्टा, और वेंट्रल एओर्टा फिर से कहाँ जाएगा, गिल्स के पास जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए, करेक्ट। नाउ देयर इज वन मोर एग्जांपल इन केस ऑफ लंग फिशेस, दैट इज एपिसेराटोडस, और यू कैन से इसका दूसरा नाम नियोसेराटोडस भी है। इसमें क्या है, इफ़ यू सी अनपेयर्ड स्विम ब्लैडर है, ठीक है। उसमें तो दिखाए थे ना 2 लोब्स हैं, इसमें अनपेयर्ड स्विम ब्लैडर है, और ये पर इसका ओरिजिन जो है तो वेंट्रल साइड से, कैन यू सी, ventrally it is originating from the ventral side of the alimentary canal, but it is unpaired, ठीक है। अगेन ये भी क्या करता है, इसमें भी why I am showing you this, कि इसमें भी ये पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड सप्लाई ले रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या कर रहा है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें तो वेंट्रल एओर्टा में जा रहा है, इसमें जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, नॉट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जो पल्मोनरी आर्टरी से स्विम ब्लैडर पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रहा है, आगे समझ में। तो इसमें जो है जैसे अब आप देखो कि जैसे यूजुअली हायर एनिमल्स में हार्ट में जो लेफ्ट ऑरिकल को ब्लड सप्लाई कर रहा है वो कौन सप्लाई करता है, पल्मोनरी वेन। तो यहाँ पर भी नियोसेराटोडस में भी ये भी क्या है, लंग फिश है, और ये लेफ्ट ऑरिकल को सप्लाई कर रहा है, ना कि वेंट्रल एओर्टा को, करेक्ट। नाउ वी कम टू टेट्रापोड्स। टेट्रापोड्स यानी कि इसमें सारे जो है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आ गए, रेप्टाइल्स आ गए, बर्ड्स आ गई, मैमल्स आ गए, दीज आर टेट्रापोड। टेट्रापोड में आप देखो कि ये क्या है, फेरिंग्स रीजन है। फेरिंग्स रीजन से वेंट्रल साइड की तरफ 2 डाइवर्टिकुलम निकल रही हैं, और ये डाइवर्टिकुलम बाद में एक्सटेंड होकर क्या बनाती है, लंग्स बनाती है, ठीक है। जिस तरह वहाँ मैंने पॉलिप्टेरस में दिखाया था ना कि लेफ्ट
swim bladder was smaller than the right one. Here also tetrapod में भी जो left वो है पार्ट है एक्सटेंशन का, वो स्मॉलर है एज का, हालांकि इसमें दिख नहीं रहा, स्मॉलर देन द राइट साइड. एंड लेटर ऑन यही होता है कि जो लेफ्ट लंग होता है वो जो है थोड़ा सा छोटा रह जाता है एज कंपेयर टू राइट लंग. राइट, ओके. ये तो तुमने वेरिएशंस देखी कि किस तरह से एक स्विम ब्लैडर मॉडिफाई होता जा रहा है लंग्स में. ठीक है ना, टेट्रापोड तक आते आते वो जो है स्विम ब्लैडर जो है लंग्स की फॉर्मेशन ले जाता है जो डाइवर्टिकुलम है. करेक्ट. नाउ दिस वाज बट आवर मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न इज स्विम ब्लैडर. सो स्विम ब्लैडर जो है, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ स्विम ब्लैडर, वो हम देखेंगे. फर्स्ट फंक्शन इज that it acts as accessory respiratory organ. एक्सेसरी का मतलब समझते, एक तो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, एक एक्सेसरी यानी कि एडिशनल भी ऑर्गन होता है. जैसे ये लंग फिशेस वगैरह हैं, हम इनको लंग फिशेस क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे हैव स्विम ब्लैडर एज देयर एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन. ये जो फिशेस हैं ये क्या करेंगी? वाटर सरफेस पर आएंगी, दे विल गल्प इन द एयर, एयर को गल्प इन कर जाएंगी. ठीक है ना, और इस स्विम ब्लैडर में एयर को स्टोर करके रखती हैं. उसके ये अंदर से जो है हाईली फोल्डेड होता है, सो इट एक्ट्स एज लंग. सेम वे एक और फिश है एरिथ्रीनस फिश. इसमें आप देखो कि ये बोनी रे फिश है. इसमें ये कैन यू सी ऑलमोस्ट 2 चैम्बर्स आर बीइंग फॉर्म्ड. और ये देखो ये डक्ट जा रही है और डक्ट जो है लेटरली अराइज कर रही है. इसको इन्होंने कहा है इट एक्ट्स एज रेस्पिरेटरी अपेंडेज इन केस ऑफ एरिथीनस. इसको रेस्पिरेटरी अपेंडेज क्यों कहा गया है? कि हालांकि इट हैज़ गिल फॉर रेस्पिरेशन, बट व्हाट हैपन्स कि कई बार कई जगह ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लेस होती है, कम होती है. ठीक है ना, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ड्यू टू डेफिशिएंसी इन ऑक्सीजन इन वाटर, तो फिश को पूरी ऑक्सीजन सप्लाई मिल नहीं पाती है. तो ये जो फिश है एरिथ्रीनस, इस गॉल ब्लैडर में इस एक तरह से यू कैन से कि लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में इसकी हेल्प से, गॉल ब्लैडर की हेल्प से ही सर्वाइव करती है, क्योंकि इसमें वो अपनी स्टोरेज करके रखती है रेस्पिरेटरी गैस इन द स्विम ब्लैडर. करेक्ट. नाउ सेकेंड फंक्शन, दिस वॉज इट एक्ट्स एज एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन. सेकेंड फंक्शन इज साउंड प्रोडक्शन. साउंड प्रोडक्शन कैसे? जैसे कि स्विम ब्लैडर इज फुल ऑफ एयर, और वो जो एयर है ये क्या करता है, फिशेस क्या करती हैं कि ये साउंड प्रोड्यूस करती हैं. जैसे अगर हम बबल्स नहीं प्रोड्यूस करते पानी में, इसी तरह ये जो है एक्सपल्शन ऑफ एयर, स्विम ब्लैडर से एयर रिलीज करता है थ्रू न्यूमैटिक डक्ट. उससे क्या होते हैं, जैसे एकदम जैसे वाटर एयर बबल रिलीज होता है फेरिंग्स में या ईसोफेगस में, साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ एयर. और वो साउंड जो है एक तरह से उस एनिमल की साउंड हो जाती है. सो another function is sound production. Third function is sound reception also. ठीक है, साउंड रिसेप्शन की तरह वाई हाउ इट एक्ट्स एज एन ऑर्गन ऑफ साउंड रिसेप्शन, इसके भी 2 वेज हैं. ठीक है, क्या होता है कि जैसे अगर सराउंडिंग में प्रेशर चेंज हो रहा है, फिश के सराउंडिंग में इफ़ द प्रेशर इज चेंजिंग, वो प्रेशर चेंज जो है फिश रिसीव करती है बाई चेंजिंग द बबल ऑफ एयर प्रेजेंट इन द स्विम ब्लैडर. ठीक है, तो इस तरह से यू कैन से कि रिसेप्शन हो रहा है. व्हाट रिसेप्शन किसका हो रहा है? प्रेशर चेंज का इन द सराउंडिंग ऑफ द फिश. दूसरा फंक्शन क्या है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि जो एंटीरियर चैम्बर है कार्प का, ये पोस्टीरियर चैम्बर है. ठीक है, यहाँ पे एक वेबेरियन ऑसिकल और यहाँ पर इंटरनल ईयर है. ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या होता है कि
जो स्विम ब्लैडर में क्या क्या होगा कि ये जो है इट विल प्रोड्यूस साउंड. दिस साउंड विल बी एक्सपल्शन ऑफ एयर से इट विल बी रिसीव्ड बाय द इंटरनल एयर थ्रू वेबेरियन ऑसिकल. और उससे क्या होता है कि फिश को जो है साउंड रिसीव होती है, रिसेप्शन होता है. सो दिस वे यू सी इट एक्ट्स एज ऑर्गन ऑफ साउंड रिसेप्शन ऑल्सो. फोर्थ फंक्शन इज हाइड्रोस्टैसिस. हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर. स्टैसिस मीन्स स्टैटिक, एक जगह रखती है. तो ये जो है स्विम ब्लैडर एक्ट्स एज ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑल्सो. ठीक है, क्योंकि अगर स्विम ब्लैडर में वॉल्यूम ज़्यादा हो जाती है तो वो एक्सपल्शन कर देता है. फिश जो है स्विम ब्लैडर से एयर एक्सपेल कर देती है. ठीक है, और यानी कि एक्सेल आउट कर देती है एक्स्ट्रा एयर को, और कम पड़ जाती है तो उस एयर को गल्प भी कर लेती है. यानी कि जो प्रेशर है स्विम ब्लैडर का वो जो है मेंटेन करके रखा जाता है सो दैट द बॉडी रिमेन्स स्टैटिक. बॉडी जो है या फिश जो है वो अपने आप लेफ्ट और राइट साइड जो है इट डजंट फॉल डाउन. ठीक है, इस तरह से ये ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम भी एक्ट करता है. और जो फाइसोक्लिस्टस फिशेज है ये तो है जिसमें न्यूमैटिक डक्ट है. जो फाइसोक्लिस्टस फिशेज हैं यानी कि जिसमें न्यूमैटिक डक्ट है ही नहीं, केवल एक ब्लैडर प्रेजेंट है एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर. उसमें क्या होता है कि मैंने बताया था ना कि अभी वो कि उनके जो अंदर की तरफ जो है रेड ग्लैंड प्रेजेंट है, और वो रेड ग्लैंड जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ गैसेस का करते हैं कंट्रोल इनटू द स्विम ब्लैडर. सो दे एक्सचेंज गैसेस विद द हेल्प ऑफ ब्लड. ठीक है, कौन सी? फाइसोक्लिस्टस फिशेस में जो रेड ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं अंदर की तरफ स्विम ब्लैडर के. आई होप दिस इज़ प्रिटी क्लियर टू यू. अच्छा, मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अब असाइनमेंट देने का टाइम आ रहा है. ठीक है ना, तो मैं लेक्चर के बीच में जितने ग्रुप को मुझे देनी है जो टॉपिक में कहीं ना कहीं आगे वाले, इसलिए मैं कह रही 2-3 लेक्चर ज़रा ध्यान से सुनना. सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेक श्योर कि तुम पूरा सुन रहे हो, मेरे एफर्ट्स पर थोड़ा ध्यान लगा रहे हो. तो इसीलिए मैं तुम्हें कोई लिस्ट नहीं पकड़ाऊँगी कि असाइनमेंट जो है मैंने ऐसे डिस्प्ले कर दिए. बीच बीच में मैं रोल नंबर्स बताती रहूँगी कि इतने से इतने रोल नंबर को ये टॉपिक कवर करना. करेक्ट? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.